अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भी हारून अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स टू अलमाइटी। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। ये आज का हमारा 23वां लाइव दीनी सवाल जवाब प्रोग्राम है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जो मसाइल हम सीखेंगे उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और मसाइल को सीख करके हमारी दीन व दुनिया दोनों के अंदर सुधार और आक़िबत को संवारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, आपने फ़रमाया कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ ऐन है। तो इसलिए दीन के ताल्लुक़ से सवाल जवाब हमको मालूम करने चाहिए और दीन इल्म हासिल करना चाहिए। जी तबलीगी सवाल जो है, तबलीगी भाई हैं, इन्होंने सलाम किया है। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी थैंक्स टू अलमाइटी। आमीन। जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज का ये हमारा जो लाइव प्रोग्राम है इसको शुरू कर लेते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो भी सवाल तो जवाबात है वो आप यहाँ कर सकते हैं इंशाल्लाह। जो भी शरई एतबार से रहनुमाई रहेगी इंशाल्लाह वो कर दी जाएगी। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया तहे दिल से। जी मौलवी हारून का आज का पहला सवाल है कि एक शख्स के घर पर औरतों की तालीम होती है और वो औरतों के बैठने के लिए मस्जिद से चटाई यानी सफ़ ले जाता है, क्या ये दुरुस्त है? जी अगर कोई और इंतज़ाम नहीं है तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन बेहतर ये है कि अपने घर में ही या किसी और के घर से कोई और चादर वग़ैरह, दरी वग़ैरह का इंतज़ाम करना चाहिए। मस्जिद की चीज़ें जहाँ तक मुमकिन हो उनको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जी तबलीगी भाई पूछ रहे हैं बर्थडे मनाने का हुक्म। जी इस्लाम में जायज़ नहीं है। वजह यह है कि ज़ाहिर सी बात है कि ज़िंदगी का एक दिन रोज़ाना कम हो रहा है, उसके ऊपर खुशी मनाना क्या माना रखता है? नीज़ बर्थडे सेलिब्रेट करना, बर्थडे मनाना ये हमारी नहीं बल्कि ये अंग्रेज़ों की देन है। ये गैर कौमों का शियार है कि वो खुशी मनाते हैं, चूँकि उनके लिए तो सब कुछ दुनिया ही है। तो इसलिए हमको तो अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी का हर दिन, हर लम्हा, हर घड़ी कम होती जा रही है। तो इसलिए जितना भी हमारे आमाल में इजाफ़ा हो बेहतर है। आदमी को अफसोस करना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का एक और साल ऐसे गफलत में गुजर गया, अल्लाह के नाफरमानियों में गुजर गया। तो हमें तो अफसोस करना चाहिए, ना कि खुशियाँ मनाना चाहिए। तो बहरहाल इस्लामी रूह से, शरीयत के एतबार से बर्थडे मनाना या इस तरह की जो फ़ुज़ूलियात जो होती हैं जिसमें बेजा और इसराफ़ फ़ुज़ूल रुपया पैसा ख़र्च होता है, वक्त ज़ाय बर्बाद होता है, रिज़्क़ की बेअदबी होती है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। औरतों का जमात में जाना। जी औरतों के जमात में जाने के ताल्लुक़ से उलमा की दो राय हैं। बाज़ उलमा ने इजाज़त दी है कि शराइत के साथ में उलमा को इजाज़त है और बाज़ उलमा ने इससे मना किया है। उनके पेश नज़र ये है कि जब अज़वाज मुताहरात और दूसरी औरतें, जब उनको निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, यहाँ तक कि अपने महल्ले की मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है, बल्कि पसंद ये किया गया कि औरतें अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें, तो भला फिर एक महल्ले से दूसरे महल्ले, दूसरी जगहों पर जाने की इजाज़त कैसे होगी? तो दोनों राय हैं, किसी पर भी आप अमल कर सकते हैं। इजाज़त भी है और बाज़ उलमा ने मना भी किया है। तो आपके नज़दीक जो ज़्यादा शरह सदर हो उसके ऊपर अमल कर लिया जाए। शहबाज दहली अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या है आकिल ख़ान पूछ रहे हैं औरतों का मस्जिद में जाना कैसा है? जी उलमाए अहनाफ़ ने, ख़ासकर उलमाए अहनाफ़ ने इससे मना किया है कि इस ज़माने में चूँकि शुरूर फ़ितन का बहुत ज़्यादा दौरा है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने ज़माने की औरतों को देखा कि वो बन ठन करके निकलती थी, तो फरमाया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के ज़माने में औरतों का निकलना देख लेते जो बन संवर करके निकलती हैं तो यकीनन मना फरमा देते। तो इस हदीस को बुनियाद बना करके उलमा ये कहते हैं कि औरतों का मस्जिद में जाना पसंदीदा नहीं है। हाँ, जो जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पर फ़ितने का खौफ नहीं है, जैसे मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी वग़ैरह है, तो वहाँ पर उलमा ने इजाज़त दी है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि औरत मर्द के मुहाज़ात में ना हो, बल्कि औरतों के लिए अलग जगहों का इंतज़ाम हो। जैसा कि मस्जिद हराम वग़ैरह में औरतों के नमाज़ पढ़ने की अलग मुख्तस जगह है कि औरतें वहाँ जा कर के नमाज़ पढ़ें। तो उमूमन महल्ले पड़ोस वग़ैरह में जाने की इजाज़त नहीं दी है उलमा ने। हाँ, हरम वग़ैरह में इजाज़त दी है। वजह है फ़ितना कि भाई जो चीज़ें गलियों बाज़ारों में हो रही हैं तो वो फिर वही चीज़ें मस्जिद में होने लगेंगी, तो इसलिए उलमा ने मस्जिद में जाने को पसंद नहीं किया है। और ये सब का सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत अहादीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के फरमान की बुनियाद के ऊपर है। थैंक्स टू अलमाइटी का सवाल है, मस्जिद में नमाज हो चुकी हो तब कोई किसी भी वक्त आकर इनफरादी नमाज पढ़े तो अपनी तकबीर कहे या नहीं फ़र्ज़ के लिए? जी मुस्तहब है कि अपनी इक़ामत कह कर के नमाज़ को शुरू किया जाए, लेकिन अगर वो इक़ामत नहीं कहता है, सीधे आकर के नीयत बांध लेता है, तब भी नमाज़ हो जाएगी, नमाज तब भी हो जाएगी।
जी महबूब ख़ान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी हारून का सवाल है, एक शख्स ने अपनी दुकान किराए पर शराब बेचने के लिए दे रखी है, क्या ये शख्स भी गुनहगार होगा? जी हाँ, ये शख्स भी गुनहगार होगा, जबकि इसको पता है कि यहाँ शराब बेची जाएगी, तो ये मुआवनत अलल इस्म है, यानी गुनाह के ऊपर किसी की मुआवनत करना है, मदद करना है। इसलिए उलमा ने मना फरमाया है कि अपनी दुकानों को ऐसे जो है अशख़ास, ऐसे अफराद को ना दिया जाए जिनके बारे में हमें यकीन है कि ये लोग यहाँ करके हराम अमल करेंगे। शराब बेचना हो गया, ऐसे ही बैंक वगैरह हो गया है, या कोई और जहाँ पर हराम काम होते हैं, रक़्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जहाँ पर हराम काम होते हैं तो उलमा ने ऐसे अफराद को अपनी जगहें किराए पर देने से मना किया है। तो इसलिए ऐसे अफराद को देने से बचना चाहिए, चूँकि ये भी एक एतबार से ताउन हो जाएगा कि आप उनको जो है एक चीज़ मुहैया करा रहे हैं और जगह उनको मुहैया करा रहे हैं गुनाह के लिए, कि आप यहाँ करके गुनाह करो, मेरी दुकान में आकर के आप गुनाह करो। तो इसलिए उलमा ने इस चीज़ से मना फरमाया है। आसिम जमील का सवाल है, मगरिब की जमात में अगर तीसरी रकात में शामिल हुए तो बाकी नमाज किस तरह पढ़ेंगे? जी, अगर तीसरी रकात में शामिल हुए हैं तो अगर तीसरी रकात मिली है तो अब ज़ाहिर सी बात है 2 रकात बाकी हैं, और 2 रकात में यह बंदा क़िरात करेगा, सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और उसके साथ में दूसरी सूरत भी मिलाएगा। रह गई बात बैठने की कि दूसरी और तीसरी में बैठेगा या नहीं, तो उलमा ने दोनों शक्लें लिखी हैं। अगर चाहे तो हर रकात में बैठ सकता है, 2 पर इसलिए बैठेगा चूँकि 2 रकात पर बैठना वाजिब है, और अगर ना बैठना चाहे, इकट्ठा 2 रकात पढ़ करके फिर तीसरे में बैठना चाहे तो उसकी भी इजाज़त है। तो ये क़ुद के ताल्लुक़ से है और यह क़िरात के ताल्लुक़ से है। इस तरीक़े से आदमी अपनी नमाज़ पूरी कर लेगा। तबलीग भाई का अगला सवाल है, एक मौलाना ये कहते हैं हम 19 फरवरी को शिवाजी महाराज का बर्थडे मनाएंगे, इस मौलाना का बयान सुनना कैसा है? शिवाजी महाराज के बर्थडे मनाने के बयान के टॉपिक को टॉपिक बनाकर लोगों से कहा। देखिए, जब एक मुसलमान को उसका अपना बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है, और हमारे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है कि अल्लाह के बाद आपसे बढ़ कर के किसी का मकाम व मर्तबा नहीं है, लेकिन जो अहले सुन्नत वल जमात हैं तो वो हुजूर का भी बर्थडे नहीं मनाते। इसीलिए रबीउल अव्वल के मुखालिफ हैं 12 रबीउल अव्वल के, कि चूँकि उसमें इतनी बेहुरमतियाँ की जाती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाने की उलमा ने इजाज़त नहीं दी है, तो एक काफिर की तो उसका बर्थडे मनाने या उसको सेलिब्रेट करने की इजाज़त कैसी होगी? तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अब उन मौलाना ने किस पस मंज़र में कहा है वो तो वही जानते होंगे, या उन्हीं से पूछा जाए, लेकिन बहरहाल जब एक आम आदमी का बर्थडे मनाने की इजाज़त नहीं दी है, तो इसी तरीके से जो सियासी जो अफराद रहे हैं तो उनकी भी इससे गुरेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए जहाँ तक भी मुमकिन हो। आज बर्थडे मनाने की बात आई है, कल को कोई और बात आएगी, परसों कोई और बात आएगी, नतीजा ये होगा कि आदमी आहिस्ता आहिस्ता ईमान से और इस्लाम से खारिज होता चला जाएगा। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए जहाँ तक भी आदमी बच सकता है। दानिश अली का सवाल है, क्या बात है मुफ्ती साहब, अच्छा हज पूरे शेख लग रहे हैं। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। कहते हैं चेंजिंग इज़ द नेचर, कि बदलाव जो है वो ये नेचर है, फितरत है, तो बदलते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नया लुक देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। गम मदीना अल्लाहु ला शरीक लहू में लईसा इस्तेमाल किया जा सकता है, कहने का क्या हुक्म है? महफिल में, ला इल्मी में है, तवज्जो में है। ला शरीका अल्लाहु लईसा शरीका। जी, ला शरीका और लईसा, अगरचे लईसा के माना भी नहीं है और ला के माना भी नहीं कहें, लेकिन जो फ़ायदा यहाँ पर ला दे रहा है वो लईसा नहीं देगा। लईसा का फ़ायदा अलग है, यहाँ ला जो है ये नफ़ी कमाल के लिए है, यानी अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर जो लफ्ज़ ला इस्तेमाल हुआ है वो कमाल की नफ़ी के लिए है, मतलब ये है कि कामिल व मुकम्मल तरीक़े पर अल्लाह के अलावा कोई शरीक है ही नहीं, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है ही नहीं, तो इसलिए ला ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसकी जगह गफलत में लई से इस्तेमाल हो गया है तो अगरचे उसके ऊपर कुफ्र का या कोई हुक्म तो नहीं लगेगा, चूँकि गफलत में हुआ है और ख़ता इस उम्मत से माफ़ है, गलती से अगर कोई गुनाह हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसके ऊपर गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन जानबूझ करके ये अमल नहीं करना चाहिए कि अल्फाज के माना बदल दिए जाए। लाइबा के माना क्या है? लाइबा, लाइबा हमज़ा के साथ है, क्या माना है इसका तो मुझे पता नहीं है, अलबत्ता लाइबा, लाम अलिफ ज़बर ला, आइन बा, तो अगर आइन से लाइबा तो ये जन्नत के एक हूर का नाम है। जन्नत में एक हूर है जिसे लाइबा कहा जाता है। बाज़ अहादीस में अगरचे वो सनद के एतबार से थोड़ा कम दर्जे की हैं, लेकिन बाज़ रिवायत में आता है कि लाइबा जन्नत की हूर है, और ऐसी हूर है कि दूसरी जो जन्नत की हूरें हैं वो भी उसके ऊपर रश्क करती हैं, उससे कहती हैं कि लाइबा तू तो बड़ी खुश नसीब है, और वो बड़ा खुश नसीब शख्स होगा कि जिससे तेरा निकाह किया जाएगा। तो लाइबा बड़ी खूबसूरत हूर है, आइन के साथ में है, हमज़ा के साथ क्या माना है वो भी मेरे जहन में नहीं है। जी, थैंक्स टू अलमाइटी का सवाल है, आम तौर पर यह देखा जाता है कि नमाज में सजदे में जाने से
लोगों की पैट नीचे को चली जाती है और कमर का हिस्सा दिखता है, तो नमाज होगी या नहीं? अच्छा, नमाज होने या ना होने की क्या कंडीशन है? जी, नमाज होने या ना होने की कंडीशन ये है कि ऐसी सूरत में अगर उस हिस्से का चौथाई हिस्सा खुल जाए, मिसाल के तौर पे जो हमारी सुरीन है यानी कूल्हा भी हम जिसे कहते हैं पीछे का हिस्सा, तो उसका चौथाई हिस्सा नाप लिया जाए, क्योंकि नाफ से लेकर के घुटनों तक का हिस्सा पूरा सतर के अंदर दाखिल है, तो अगर इसमें से चौथाई हिस्सा, मिसाल के तौर पे नाफ से लेकर के कूल्हों तक का हिस्सा है उसका चौथाई खुल जाए, कूल्हे का जो हिस्सा है उसका चौथाई खुल जाए, और ऐसे ही कूल्हों से लेकर के रान तक का जो हिस्सा है उसका चौथाई खुल जाए, तो जो बड़ा उज़्व है हमारे जिस्म का बड़ा पार्ट है, अगर उसका चौथाई हिस्सा नमाज में खुल जाता है तो फिर ऐसे सूरत में नमाज नहीं होगी। तो इसलिए देख लीजिए कि नमाज में कितना हिस्सा खुला है। ज़्यादा हिस्सा जिसे हम चौथाई हिस्सा कह सकते हैं कि ये कूल्हे का, सुरीन का चौथाई हिस्सा खुल गया है, तब तो नमाज नहीं होगी, और अगर उससे कम खुला है तो फिर नमाज हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब नमाज के लिए आए तो वो शर्ट वगैरह ना पहने, चूँकि उमूमन ऐसा होता ही है कि वो खुल जाती है, उससे बेहतर है कुर्ता वगैरह कोई और इस तरह की चीज़ पहन करके आए, या तो फिर शर्ट हो तो इतनी लंबी हो कि जब आदमी रुको या सजदे में जाए तो वो उठे नहीं, ये कंडीशन है। जी, सैयद अहमद अल हिंदी का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मसला मालूम करना था कि आजकल जगह जगह कुत्ते बहुत हो गए हैं और बहुत परेशान भी करते हैं, उनको कैसी सज़ा देना चाहिए? जी, जो कुत्ते काटने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, तो ऐसे कुत्तों को उलमा ने मारने की इजाज़त दी है। जो कुत्ते परेशान करते हैं, काटते हैं, कटखने भी जिसे कहते हैं या पागल कुत्ते जिसे भी कहते हैं, तो इस तरह के कुत्तों को उलमा ने मारने की इजाज़त दी है। अब मारने का तरीका डंडे से भी हो सकता है और कोई दवाई वगैरह दे करके भी मारा जा सकता है। तो जो तरीक़ा, जिस तरीक़े से उनको सज़ा कम, ये के लिए उनको तकलीफ़ कम हो, जिस तरीक़े से उनको तकलीफ़ कम होती हो, तो ऐसे तरीक़े से उनको मारने की उलमा ने इजाज़त दी है। मोहम्मद सलीम डगरस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महनाज के माना और अर्श के माना? जी, अर्श के माना तो ऊपर के हैं, अर्श के माना तो बुलंदी के हैं, और महनाज के माना क्या है उसका मुझे इल्म नहीं है। मोहम्मद सलीम डगरस, अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में खूब तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, बहुत बहुत शुक्र, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, थैंक्स टू अलमाइटी। अम्मा की जगह व अम्मा किसी भी जगह कुरान में, और उसका क्या नमाज में असर पड़ेगा? जी, फ़अम्मा और व अम्मा में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इससे माना के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा कि जिससे माना चेंज हो जाए, वाव पढ़ दिया जाए, फ़अम्मा पढ़ दिया जाए, चूँकि ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, फ़ा की जगह वाव, वाव की जगह फ़ा, तो इसलिए अगर फ़ा की जगह वाव बदल गया है तो इससे माना में इतनी ख़राबी पैदा नहीं होगी कि जिससे नमाज के टूटने का हुक्म लगाया जाए, लिहाजा नमाज अदा हो जाएगी। छिपकली को मारना कैसा है? असद कंप्यूटर का सवाल है। जी हाँ, छिपकली को मारने की इजाज़त दी है, और बल्कि गिरगिट और छिपकली दोनों को एक ही हुक्म में उलमा ने रखा है, और गिरगिट को मारने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई है कि जो अव्वल वहले में मार दे उसको गालिबन 100 शहीदों के बराबर या ऐसा कुछ सवाब लिखा हुआ है कि जो पहले ही वहले में मार दे तो उसको इतना सवाब मिलेगा। तो इसलिए छिपकली को मारने की इजाज़त दी है उलमा ने, चूँकि ये मूज़ी जानवर है, खाने में थूक देती है, और उसकी वजह से जो है खाना जहरीला हो जाता है, बच्चे खा करके बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, तो इस वजह से उलमा ने छिपकली को मारने की जो है इजाज़त दी है। और इसके अलावा अगला सवाल क्या है? मोहम्मद अली एजाज़ी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से? माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपने जो सर के ऊपर बांध रखा है कहाँ से लाए हैं, हमें भी मंगवा दीजिए। जी, सऊदी से मंगवाया था, सऊदी से एक साहब लेकर के आए थे। तो अगर आपको कोई जानने वाला है, अगर कोई आपका जानने वाला है तो उससे मंगवा लीजिएगा, बाकी अगर कोई हमारा जानने वाला रहा तो इंशाल्लाह मैं भी आपको मंगवा दूँगा। जी, शुक्र है, जज़ाकल्लाह। बस दुआ करते रहें अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फरमाए, चूँकि नज़र बद बहुत बुरी चीज़ होती है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कह लिया करें, तो तुम्हारी नज़र से उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। नहीं तो कहा गया एक हदीस में है कि एक वक्त मेरे उम्मत में ऐसा आएगा कि सबसे ज़्यादा मौतें नज़र लगने की वजह से होंगी, नज़र लगने की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होंगी। नीज़ कहा जाता है कि नज़र ऐसी चीज़ है कि जो पत्थर को भी टुकड़े कर देती है और ऊँट को हंडिया में ला करके रख देती है। तो इसलिए जो है जब भी कोई चीज़ अच्छी लगे, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ बल्कि हर ताल्लुक़ से, कोई बच्चा अच्छा लगे, कोई चीज़ अच्छी लगे, ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें अच्छी लगें तो फिर ऐसी सूरत में माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कह लिया जाए तो इंशाअल्लाह नज़र का जो असर है इंशाअल्लाह वो जाता रहेगा और उससे नज़र वगैरह नहीं लगेगी।
जी मोहम्मद फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, इमाम के मुसल्ले पर पहुँचने से पहले तकबीर पढ़ने पर क्या हुक्म है? जी हाँ, पढ़ी जा सकती है, मसला नहीं है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से दोनों तरह का सबूत मिलता है कि बाज़ मरतबा ऐसा होता था जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से निकलते थे तो हज़रत बिलाल अज़ान कह दिया करते थे, हज़रत बिलाल अज़ान कह दिया करते थे। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि हुजूर निकले भी नहीं, नमाज का वक्त हो गया था, हुजूर निकले नहीं, हज़रत बिलाल ने अज़ान कह दी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुझे आता हुआ देखो तो अज़ान कहा करो, सॉरी इक़ामत कहा करो, तकबीर कहा करो। तो इसलिए मुसल्ले पर इमाम के पहुँचने से पहले भी तकबीर कही जा सकती है। बेहतर है कि जब वो तकबीर मुसल्ले के ऊपर पहुँच जाएँ तब तकबीर कहनी चाहिए। द मैसेज ऑफ इस्लाम ऑफिशियल, आप खैरियत से हैं मामूर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, उसका करम है। मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान कोड़ियाली, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सूरत मसला पूछना था। सूरत मसला ये है कि मोबाइल कार्ड 100 रुपये का है, यहाँ पर 105 रुपये लिए जा रहे हैं, क्या ये 5 रुपये लेना ठीक है या नहीं? जी, अगर उसमें ज़ाहिर सी बात है आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और अब आप उसको नफ़े पर बेचना चाहते हैं तो उसकी इजाज़त दी है उलमा ने। कोई भी चीज़ है एक एतबार से तिजारत हो जाएगा, बिज़नेस हो जाएगा। तो आप कोई चीज़ 100 में ख़रीद करके 105 में दें, 110 में दें, 125 में दें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसलिए नफ़ा लेकर के चीज़ों को बेचना जायज़ है। जी, द मैसेज ऑफ इस्लाम ऑफिशियल, अल्लाह आपसे खूब दीन का काम ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस नेक दुआओं में ही हमें याद रखें और ख़ास कर एक दुआ करें कि अल्लाह ताला ईमान पर ही ख़ात्मा फ़रमाए, क्योंकि ईमान पर ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। ये दीन और दुनिया दोनों की कामयाबी है। नहीं तो कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि आदमी ने ज़िंदगी गुजारी इस्लाम के ऊपर, लेकिन जब गया दुनिया से तो ईमान से खाली हाथ था, तो ना उसकी दुनिया रही ना उसका आखरत रही। तो इसलिए बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ईमान के ऊपर ख़ात्मा फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला जितना भी हो सके अपने दीन का जो है काम ले ले, दीन की खिदमत का काम हमसे ले ले। अच्छा जी, मूसा हाजी का, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मेरा सवाल है, सॉक्स के ऊपर वज़ू करना कैसा है? जी, इस वक्त जो सूती या ऊनी जो मौज़े हैं, सॉक्स वग़ैरह जो हैं, तो उनके ऊपर मसा नहीं होगा, उनके ऊपर मसा नहीं होगा। मसे करने की उलमा ने यह शर्त बयान की है कि मौज़े जो है वो या तो चमड़े के हों, जो आजकल बाज़ार के अंदर मिलते हैं, खुफ़ैन जिनको कहा जाता है, खुफ़ैन जिनको कहा जाता है, तो इतने मोटे हों, या तो वो चमड़े के हों, खुफ़ैन हों। और अगर वो चमड़े के नहीं हैं तो सखीनैन, उसकी एक शर्त बयान की है कि आदमी जिसको अगर कई किलोमीटर चलना चाहे, गालिबन 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर अगर उनको पहन करके आदमी चले तो वो फटे नहीं, नीज़ पानी उनसे न छलके। अभी ये जो सूती और ऊनी जो मौज़े रहते हैं, इनको पहन करके अगर वज़ू किया जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें से पानी छलकेगा। तो मसा चूँकि खुफ़ैन पहनने से फिर उसको उतारने से एक एतबार से दिक्कत और दुश्वारी पेश आती है, तो उसके एतबार से शरीयत ने तख़फ़ीफ़ की और ये हुक्म इरशाद फरमाया कि अगर खुफ़ैन चमड़े वगैरह के हैं तो फिर उनके ऊपर मसा किया जा सकता है, ताकि उनको उतारने से फिर उसके ऊपर पहनने से तो आदमी उस तकलीफ़ से बच जाए। आजकल के जो ये सूती और ऊनी मौज़े हैं तो बिल-इत्तिफ़ाक़ उलमा ने इनके ऊपर जो है मसे की इजाज़त नहीं दी है, अगरचे बाज़ उलमा ने इख्तिलाफ़ किया है, लेकिन जमहूर के मुकाबले में उनके इख्तिलाफ़ का एतबार नहीं है। अक्सर उलमा इसी बात के कायल हैं कि सूनी और ऊती मौज़े के ऊपर मसा नहीं होगा, लिहाजा या तो चमड़े के पहनिए और वो भी वो हों कि जो टखनों से ऊपर तक के हों, जो टखनों से ऊपर तक के हों वो वाले खुफ़ैन होने चाहिए। अगर खुफ़ैन ऐसे हैं जिनमें टखने की जो हड्डी है वो नहीं छुप रही है तो फिर ऐसे मौज़ों के ऊपर भी मसाह नहीं करना चाहिए, ऐसे मौज़ों के ऊपर। अच्छा, यहीं पर अर्ज़ कर दूं कि एक भाई ने सवाल किया था कि मौज़ों के ऊपर मसाह करने का तरीक़ा क्या है। तो मौज़ों के ऊपर मसाह करने का बड़ा आसान तरीक़ा है। खुफ़ैन वगैरह जो हम पहनते हैं तो बड़ा आसान तरीक़ा है, और तरीक़ा उसका ये है कि जो ऊपर का जो हिस्सा है, पैर के जो ऊपर का हिस्सा है, तो कम से कम 3 उंगलियां आदमी पानी के अंदर तर कर ले, भिगा ले, बेहतर है पूरा हाथ हो तो पानी में तर करके, और उसके ऊपर से जो आगे की उंगलियां हैं पैरों की, वहाँ से लेकर के पिंडली ये ऊपर तक के खींच ली जाए, पिंडली के ऊपर तक के। तो पिंडली के ऊपर तक के इस तरीके से गीला हाथ फेर लिया जाए, ऐसे ही दाएं तरफ ऐसे ही बाएं तरफ। बड़ा आसान सा तरीका है, कोई जो है अलग से कोई मखसूस तरीका नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत हो या दुश्वारी हो, तो ये तरीक़ा है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अल्लाह आपको आफ़ियत से रखे। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गमे मदीना का सवाल है, मुफ्ती साहब मेरे दादा की जनाजे की नमाज़ की जमात खड़ी थी, दूसरे शहर से चाचा और उनके दोस्त आए और तयम्मुम करके नमाज में शरीक हुए, क्या ये सही है? देखिए, आपके चचा तो एक एतबार से वली के अंदर आते हैं, और ये तो ये कह लीजिए कि ये ऐसे वली हैं कि अगर ये चाहते तो दोबारा जमात भी नमाज की हो सकती थी। अगर नमाज जनाजा मैयत की एक से ज़्यादा मरतबा पढ़ना चाहें, मिसाल के तौर पे कुछ अहबाब यहाँ है लेकिन कुछ शामिल नहीं है,
तो उलमा ने उसकी ये शक्ल बयान की है कि मैयत के वली में से कोई रुक जाए, वो नमाज़ ना पढ़े और फिर दूसरी जगह जहाँ जमात कराना चाह रहे हैं वहाँ जमात में शरीक हो जाए, तो इसकी गुंजाइश दी है। तो इसलिए बेहतर तो यही था कि उनको वज़ू करके चूँकि वज़ू करने में 2 मिनट लगती है, तो अगर नमाज जनाजा को रोक दिया जाए, कभी 2 मिनट के लिए रुक जाएँ, तो उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं करता था। बहरहाल आप पढ़ ली है तो अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस अमल से बचना चाहिए, बल्कि जब आदमी वज़ू कर सकता है तो वज़ू ही करके नमाज़ को पढ़ना चाहिए। जी, मोहम्मद सलाहुद्दीन कासमी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का एहसान है, उसका फ़ज़ल है। आप जैसे मुखलिस अहबाब की दोस्तों की दुआएं हैं, बस दुआएं करते रहें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप भी खैरियत से होंगे। तबस्सुम ज़ैनब का सवाल है, क्या बीवी शौहर के उनके हकीकी नाम के अलावा कोई और नाम रखे, जैसे हामिद या कासिम एट्सेट्रा, उसी नाम से पुकारे, तो क्या ये अदब के ख़िलाफ़ है? जी नहीं, बल्कि उनके असली नाम से पुकारने को उलमा ने अदब के ख़िलाफ़ लिखा है। तो इसलिए अगर कोई और प्यार और मोहब्बत में नाम रख लिया जाए, बल्कि रखना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि शौहर को चाहिए बीवी का कोई प्यारा नाम सा रख ले, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को हुमैरा कह करके पुकारा करते थे, प्यारो मोहब्बत में हुमैरा कह करके पुकारा करते थे। तो इसलिए अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का कोई प्यारो मोहब्बत वाला नाम रख ले, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि दोनों को अच्छा लगेगा और प्यारो मोहब्बत में इजाफा होगा। तो इसलिए ये चीज़ अदब के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कोई और किसी और दूसरे नाम से पुकारा जा सकता है, उलमा ने इजाज़त दी है। एस.के. हुसैन का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का एहसान है। मुफ्ती साहब, कोई क्या कह रहे, आदमी नमाज पढ़ रहा है, उसके आगे सामने शीशा है, बड़ा शीशा, तो उससे नमाज़ हो जाएगी? जी हाँ, अगर सामने शीशा रखा हुआ है तो नमाज़ हो जाएगी। बेहतर है कि नमाज़ पढ़ने से पहले उसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह ढक दिया जाए, लेकिन अगर नहीं ढका है, शीशे के सामने नमाज़ पढ़ ली है तो नमाज़ हो जाएगी। लोगों में बात बड़ी मशहूर है कि शीशे के सामने नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, नमाज़ पढ़ी जा सकती है। मना इसलिए फरमाते हैं कि जब आदमी शीशे में अपनी शक्ल देखेगा तो शायद उसका खुशू खुजू और उसका ध्यान और तवज्जो हट जाए, दिल जमी पैदा ना हो, तो इसलिए कहते हैं कि भाई बेहतर है ना पढ़ी जाए, लेकिन पढ़ना जायज़ है, तो उसके सामने शीशे के सामने नमाज़ पढ़ी जा सकती है, मसला नहीं है। जी, थैंक्स टू अलमाइटी का सवाल है, जहाँ अपनी मस्जिद ना हो और बरेलवी की मस्जिद ही हो, पूरे इलाके में अकेले नमाज़ पढ़ना बेहतर है? उनके पीछे हमें उनके अक़ीदे शिर्क मालूम नहीं है और ये कैसे पता चले कि शिरक नहीं करते? जी, अगर इस तरह कोई मसला है कि उनकी मस्जिद के अलावा कोई और नहीं है, तो फिर बेहतर यह है कि उनके पीछे नमाज़ पढ़ लिया जाए। तन्हा नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि उन्हीं के पीछे नमाज़ पढ़ लिया जाए। हाँ, अगर शिरकी अक़ीदा है, शिरकी अक़ीदा का मतलब ये है कि जो वास्ते के कायल हों और ऐसे दुरूद वगैरह पढ़ने को वाजिब कहते हों, और ऐसे ही नमाज़ वगैरह से पहले, अज़ान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने को लाजिम करार देते हों, और ऐसे ही जब अज़ान होती है तो अंगूठे चूमने को लाजिम करार देते हों, तो आप 1-2 मरतबा नमाज से पहले जाकर के ये अमाल देख लीजिए कि वे अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर ये चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं तो फिर उनके ऊपर फ़िस्क़ व फ़ुजूर का हुक्म लगेगा। तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो पीछे नमाज़ पढ़ ले और चाहे तो उससे बच जाएँ, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर कोई शिरक अक़ीदा है तो फिर ना पढ़ना ही बेहतर है, फिर उनके पीछे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए। गुरूब आफ्ताब के बाद घरों में चिराग रोशन करने का शरई हुक्म क्या है? जी, जो है ज़ाहिर सी बात है, जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर घरों में रोशनी करनी ही चाहिए, घरों में रोशनी करनी ही चाहिए। लेकिन अगर किसी ने नहीं की है तो बहरहाल नाजायज़ तो नहीं है। तो इसलिए ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपको अंधेरे में रहना पसंद है या रोशनी के अंदर रहना पसंद है। तो इसलिए कहते हैं बड़े लोग, पुराने लोग इसलिए कहते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तो कहाँ छिपकली है, कोई कीड़ा है या कोई और चीज़ है, आ रही है, जा रही है, चूहा वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने का सामान है, उनमें कुछ गिरा है, नहीं गिरा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जैसे सूरज गुरूब हो जाए तो फिर अपने घरों में चिराग वगैरह रोशन कर लें। लेकिन कोई लाजमी हुक्म नहीं है कि भाई अगर नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा, ऐसा नहीं है। जी, चलिए आगे चलिए। तबस्सुम ज़ैनब, क्या बिस्मिल्लाह पढ़कर क्या कह रहे दवा नहीं खाना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, बल्कि खाने पीने की चीज़ों में तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो इसलिए अगर बिस्मिल्लाह पढ़ कर के दवा खाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्दी शिफा मिलेगी। और बाज़ उलमा से मनक़ूल है कि अल्लाहु बाक़ी, अल्लाहु काफ़ी, अल्लाहु शाफ़ी, ये दुआ पढ़ कर के हमने अपने काबिरीन को दवा खाते हुए देखा है कि अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह ही बाक़ी और अल्लाह ही शिफ़ा देने वाला है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें या ये पढ़ लीजिए, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह शिफ़ा जल्दी मिलेगी। तो बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ना नाजायज़ नहीं है, पढ़ लेंगे तो और बेहतर है। साहिल अहमद का सवाल है, हमारे यहाँ एक मस्जिद है जिसमें तकरीबन 20 सफ़े हैं, धूप की वजह से आखिर के 3-4 सफ़ों पर जमात कर सकते हैं या नहीं? जी, अगर वो मस्जिद का हिस्सा है तो ज़ाहिर सी बात है कि मस्जिद के हिस्से में किसी भी जगह जो है नमाज़ की जा सकती है। बस ये है कि
बेहतर तो यही है कि जहाँ मेहराब वगैरह है उसके अतबार से नमाज़ कायम करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने कहा धूप वगैरह है तो फिर नमाज़ मस्जिद में किसी भी हिस्से में जमात की जा सकती है, उसकी इजाज़त है, उसकी गुंजाइश है। सैयद अहमद अल हिंदी का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मसला ये मालूम करना है कि अगर कोई शख्स चाय का कारोबार कर रहा है और उसके साथ गुटखा सिगरेट वगैरह का भी कारोबार कर रहा है तो उसके लिए गुटखा सिगरेट का कारोबार करना जायज़ है या नहीं? जी, गुटखा सिगरेट वगैरह इनको उलमा ने मकरू कहा है, तो इसलिए इन कारोबार से तिजारत से बचना चाहिए। मकरू कहा है, हराम तो नहीं है, तो इजाज़त तो है लेकिन माल कराहत है, तो माल कराहत है इसलिए बचना ही बेहतर है सिगरेट गुटखा वगैरह। बाकी चाय उसमें इजाज़त है, चाय पीना क्या है, जायज़ भी है, हलाल भी है, वो कारोबार और चाय की दुकान वगैरह डालना वो सब जायज़ है। जी, तबस्सुम ज़ैनब का सवाल है, क्या नात या बयान सुनने से भी सवाब मिलता है? जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक अगर सुना जाए तो इंशाअल्लाह ज़ाहिर सी बात है कि उसके ऊपर सवाब में क्या जो है शक हो सकता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनना और उसको सोचना कि तमाम चीज़ें इबादत के अंदर दाखिल है, इसलिए इसमें तो मसला नहीं है। रह गई बात बयान की, तो बयान को इस नीयत से अगर सुना जाए कि इंशाअल्लाह इसके मुताबिक अमल करूँगा, जो बातें सुनूंगा उनके मुताबिक अमल करूँगा, तो यकीनन उसके ऊपर भी सवाब मिलेगा। तो अमल की नीयत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब होगा, चूँकि बयान के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं और ज़ाहिर सी बातें इसी का नाम ज़िक्र है और इसके ऊपर सवाब है। मोहम्मद सलाहुद्दीन कासमी कहते हैं, गुरूब आफ्ताब के वक्त में मिनट का इजाफ़ा क्यों किया जाता है जबकि मौजूदा दौर में 2, 3, 5 तकरीबन और सही वक्त मालूम हो सकता है? जी, सही वक्त मालूम होना भी बड़ा मुश्किल है, चूँकि आप जिस इल्म फ़लकियात की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो भी अंदाज़ों के ऊपर लगा हुआ है। हमने जो घड़ियाँ वगैरह बनाई हैं, जो चीज़ें हम लोगों ने नए आलात और ये जो है ईजाद किए हैं, तो वो भी अंदाज़ा ही बताते हैं, परफेक्ट नहीं बताते। परफेक्ट का इल्म तो अल्लाह तबारक व तआला को ही है। तो बहरहाल एहतियात हर चीज़ में बेहतर है, एहतियात हर चीज़ में बेहतर है परफेक्ट से। तो चूँकि अगर एहतियात कर लिए तो कोई शक ही नहीं है। अगर आप परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक गुना शक रहता है। हो सकता है कि मेरा आला जिसके ज़रिए से मैं पैमाइश कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, हो सकता है वो गलत हो, चूँकि इंसान का बनाया हुआ है और इंसान की बनाई हुई चीज़ें उनसे गलती मुमकिन है, गलती हो सकती है। तो इसलिए एहतियात हर दौर में रहा है और एहतियात को ही कहा गया है ताकि नमाज़ें वगैरह ख़राब ना हों। तो अगर 2-3 मिनट की एहतियात कर ली जाए बेहतर है। जी, घोस्ट गेमर अस्सलाम वालेकुम जी, जो मुसलमान गैर मुसलमान से ज़िना और काल पर बात करता है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, गैर महरम से बातचीत करना, गुफ्तगू करना या ज़िना करना तो वो हराम ही है, उसके ऊपर वही सज़ा है जो मुसलमान से है। तो इसलिए गुनाह तो गुनाह है, किसी के साथ भी किया जाए, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, तो इसलिए उनसे बचना चाहिए। तबस्सुम ज़ैनब, क्या मियाँ बीवी के बारिश के पानी में एक साथ भीगना भी सुन्नत है? देखिए, सुन्नत के ताल्लुक़ से तो मेरे इल्म में नहीं आया। अगर आप सुन्नत कह देंगे फिर तो हर बंदे को जब बारिश होगी उसको बाहर सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के घर तो ऐसे होते नहीं है कि वो छत पे जा करके या कहीं और जा करके बारिश के अंदर भीग लें। तो इसलिए सुन्नत का तो मेरे इल्म में नहीं है। हाल बताइए, किसी को भीगना है तो भीग लीजिए, उसमें मसला नहीं है। अलबत्ता सुन्नत कहने का मतलब तो ये हो जाए कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भीगा करते थे अपनी अहलिया के साथ में, तो मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है, तो इसको सुन्नत तो नहीं कहा जाएगा। हाँ, मुबाह कहा जाएगा, किसी को भीगना है तो भीग लें। जी, क्या शिबली काजी अज़ान हो गई है? जी हाँ, अज़ान हो गई है, तो नमाज़ के लिए जाइए, नमाज़ पहले है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो नमाज़ की तरफ जाओ, कामयाबी की तरफ जाओ। हमारा बयान तो आप बाद में भी सुन सकते हैं, पहले नमाज है। अफ़ज़लुल अमाल इंदल्लाहि सलातु फ़ी अव्वल वक़्तिहा, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल अमल अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना है, तो पहले नमाज़ अदा कीजिए। थैंक्स टू अलमाइटी का सवाल है, इशराक की नमाज़ का वक्त कब तक होता है, नीज़ अवाबीन कब होता है? मैंने इसके बारे में 2 बातें सुनी हैं। देखिए, इशराक ये तो सुबह के वक्त में होता है। इशराक सुबह के वक्त में जब सूरज निकले 15-20 मिनट हो जाती हैं तो इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, जो तकरीबन 10 बजे के आसपास तक रहता है। फिर उसके बाद चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। और अवाबीन का जो वक्त है वो मगरिब के बाद है। मगरिब से लेकर के ईशा के दरमियान में कभी भी पढ़ा जा सकता है। बेहतर ये है कि जब एक हिस्सा गुजर जाए, यानी 3 हिस्से कर लिए जाएँ, मगरिब का जो वक्त है मगरिब से लेकर के ईशा तक का, उसके 3 हिस्से कर लिए जाएँ। जब एक हिस्सा गुजर जाए, 1/3 हिस्सा गुजर जाए, तो फिर उस वक़्त अव्वाबीन पढ़नी चाहिए। आपने क्या सुना है तो वो बता दीजिए। मोहम्मद असगर भाई, आपका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। हमारा नंबर तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ख़ासकर हमारे यूट्यूब में कुछ वीडियोज़ हैं हमारी, तो उनमें नीचे नंबर लिखा हुआ आता है, आप लिख लीजिए 8923896749, 8923896749, ये हमारा नंबर है, लिख लीजिएगा। जी, SK हाशिम, मुफ्ती साहब, जैसे कोई औरत नमाज़ पढ़ रही है और उसी रूम में उसके जो महरम होंगे तो वो औरत नमाज़ पढ़ सकती है? जी, महरम के सामने नमाज़ पढ़ने में कोई मसला नहीं है।
महरम के सामने अगर कोई नमाज़ पढ़ती है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। भला इसमें क्या शक वाली बात है? शक वाली बात क्या है वो बता दीजिए। नदीम अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद आलम का सवाल है, मुफ्ती साहब मुझे अरबिक सीखना है, मैंने अरबी अव्वल पढ़ा है, क्या आप सिखा सकते हैं टाइम निकाल के, और आपकी फ़ीस कितनी होगी और कितने दिन में सीख जाऊंगा? जी अगर आपको सीखना है तो आप पर्सनल पर रब्ता कर लीजिएगा। बाकी कितने दिन में सीख जाएंगे ये तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर बात है, आपका जहन कैसा है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा कैसा है, आप कितना कवर कर सकते हैं, ये तो आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा के ऊपर है। अगर आप ज़हीन है माशाल्लाह तो बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। सीखने वाले 2 महीने में भी सीख सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो आपकी वो तो जहन के ऊपर बात है, आपकी याददाश्त के ऊपर बात है। बहरहाल आपको सीखनी है तो बाद में रब्ता कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह कोई ना कोई शक्ल बना ली जाएगी। थैंक्स टू अलमाइटी कह रहे हैं, गद्दे को पाक किया जा सकता है, अगर हाँ तो कैसे? गद्दे को पाक करने के एक तो तरीक़ा ये है कि उसको धुल दिया जाए, धुल करके निचोड़ दिया जाए, और दूसरा तरीक़ा जो रुई वाले गद्दे होते हैं उलमा कहते हैं कि अगर उसको रुई को पीन दिया जाए, यानी जो रुई को नरम करने वाली जो मशीनें आती हैं, रुई पुरानी हो जाती है तो मशीन में जाकर उसको डालते हैं तो वो फोवा फोवा हो जाती है, तो अगर उस तरीके से रुई को पीन दिया जाए मशीन में डाल करके तो उससे भी रुई और गद्दा वगैरह पाक हो जाता है। तो या तो उसको धुला जाए अच्छे तरीके से, 3 मरतबा निचोड़ा जाए अगर निचोड़ सकते हैं, और अगर निचोड़ नहीं सकते तो कहते हैं कि इतना उसके ऊपर पानी बहाया जाए कि नापाकी के ज़ायल होने का यकीन हो जाए, या तो फिर रुई को पीन दिया जाए, जो ऊपर का अस्तर है उसको धुल दिया जाए, तो इस तरीके से गद्दा पाक हो जाएगा। गम मदीना कहते हैं, मैयत के वली कौन कौन है? एक वली की इजाज़त से नमाज जनाजा हो रही है तो देर से आने वाले वली वज़ू करके शामिल होना लाजमी है क्या? जी वली जैसे बेटा है, बाप है, भाई है, ये मैयत के वली कहलाते हैं, चूँकि इनका करीबी रिश्ता है, तो इसलिए अगर एक वली की तरफ से इजाज़त है तो ज़ाहिर सी बात है कि नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा कह रहा है भाई रुक जाओ तो रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर एक को देर हो गई है और चाहते हैं भाई और भी लोग हैं तो फिर बेहतर है कि दूसरी मरतबा नमाज़ कर ली जाए, तो इसकी इजाज़त दी है उलमा ने। तो एक वली शामिल हुआ, एक नहीं हुआ, तो दूसरा वली अगर चाहे तो दोबारा नमाज जनाजा करवा सकता है। मोहम्मद हारून, हज़रत ये बताइए कि मस्जिद में वज़ू खाना मस्जिद के बाहर बना सकते हैं क्या, अगर वो जगह मस्जिद की नहीं है, वो गली में आती है? जी हाँ, अगर वो ज़ाहिर सी बात है अगर मस्जिद की जगह नहीं है तो फिर उसमें तो वज़ू खाना बनाना ही दुरुस्त नहीं है। जिसकी जगह है उसे इजाज़त ली जाए, और अगर गवर्नमेंट की जगह है तो बिला इजाज़त उसमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें वज़ू खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए। तो मस्जिद के बाहर भी वज़ू खाना बनाया जा सकता है कि वहाँ वज़ू करके चप्पल पहन करके मस्जिद में आ जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई लाजमी जुज़्व नहीं है कि वज़ू खाना मस्जिद के अंदर ही हो, बाहर भी दूसरी जगह भी हो सकता है। जी अब्दुल्ला शुरैम हुसैन कह रहे हैं, मुफ्ती साहब बिल्ली कैट सेल करना कैसा है? जी हाँ, बिल्ली को पालना जायज़ है, बिल्ली को पाला जा सकता है, बस ये है कि उसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, दूसरी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। क्योंकि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के ऊपर एक औरत के ताल्लुक़ से बयान फरमाया कि उसने बिल्ली पाल रखी थी, ना उसको छोड़ रखा था कि वो कीड़े मकोड़ों से पेट भर लेती, ना उसको खाना डालती थी, तो उसको भूखा मार दिया। इस हालत में उसका बिल्ली का इंतकाल हो गया, बिल्ली मर गई, तो अल्लाह ताला ने इस जुर्म की वजह से उसको जहन्नम में डाल दिया। तो इसलिए परिंदे कोई भी हो उनको पालने की इजाज़त तो है, बस ये है कि उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो फिर उसके ऊपर सज़ा है। जी थैंक्स टू अलमाइटी, कशकोल उर्दू में क्या फ़जर का दाखिल वक्त सही है और हम कौन सी डिग्री मानते हैं? जी कशकोल उर्दू में अमूमन सही है। आप ये देख लीजिए कि उसने आपके जो जिस गांव में रहते हैं वहाँ की लोकेशन पकड़ी हुई है या आपके शहर की लोकेशन पकड़ी हुई है। अमूमन शहर और गांव देहात में भी 1-2 मिनट का फ़र्क रहता है, जिसमें हर्ज नहीं है, तो इसलिए एक बार वो चेक कर लीजिए। बाकी उसमें जो वक्त वगैरह दिया हुआ है तो वो दुरुस्त ही दिया हुआ है, मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ। मारूफ़ मोह अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतशिम पाशा अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स टू अलमाइटी का सवाल है, अवाबिन के बारे में सुना है कि असल में ये भी सुबह की ही नमाज़ है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, अवाबिन शाम की नमाज़ें हैं। बाज़ हदीस में आया है कि आदमी अगर पढ़ना चाहे तो मगरिब के बाद ये 6 रकतें पढ़े, तो मगरिब के बाद 6 रकतें हैं, तो हदीस में इनको सबूत मिलता है। अब जिन्होंने कहा कि ये भी सुबह ही हैं तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस बुनियाद पर कहा है। बहरहाल मगरिब की नमाज़ें जो है उनको अलग शुमार कराया गया है, इशराक की जो नमाज़ें हैं उनको अलग शुमार कराया गया है, और जो इशराक चाश्त की जो नमाज़ें हैं उनको अलग शुमार कराया गया है। तो हदीसों में अलग अलग इनका तज़किरा है, आप ढूँढेंगे तो मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जी मोहम्मद समर हसन कह रहे हैं, पार्ट टाइम यूनियन एक ऐप है जिसमें हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी हमें 3% देती है, क्या ऐसा कमाना जायज़ है? देखिए कोई भी कंपनी हो, अगर आप उसमें पैसा डाल रहे हैं तो आपकी हैसियत या तो उसमें पार्टनर की होगी, शिरकत वाली होगी,
या तो मुजारबत वाली हो कि आप पैसे दे रहे हैं, मेहनत कोई दूसरा कर रहा है। तो ऐसी शक्ल में तभी इजाज़त होगी जबकि वो जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट हलाल हों, उसकी चीज़ें हलाल हों, नफ़े नुकसान दोनों के अंदर शिरकत हो, और आपको जो नफ़ा मिल रहा हो वो मुतय्यन हो, इतने फ़ीसद नफ़ा मिलेगा। ऐसा नहीं कि अंदाज़े से आपको दे दिया, अंदाज़े से आपको दे दिया, नहीं, आपने जितनी रकम लगाई है उसके हिसाब से फ़ीसद मुतय्यन करके दिया जाए। तो अगर ये शराइत पाई जाती हैं तब तो आपके लिए इजाज़त है, और अगर ये शर्तें नहीं पाई जाती, आपको पता ही नहीं है कंपनी किस कारोबार में लगाएगी या क्या कारोबार है, हलाल है, हराम है, नफ़ा कैसे तकसीम किया जाता है, अगर आपको ये पता ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरतों में इस तरह के कारोबार में, बिज़नेस में इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चूँकि अमूमन ये जुआ सट्टा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से फिर बचना चाहिए। मारूफ मोह हज़रत आज मस्त लग रहे हैं माशाल्लाह। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह नज़र बस हिफाजत फरमाए मेरी भी और आप सबकी भी। यार ख़ान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोइनुल इस्लाम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अहमद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोइनुल इस्लाम कह रहे हैं पानी उनसुर है मुरक्कब नहीं, इसका जवाब क्या होगा? पानी क्या कह रहे हैं, पानी उनसुर है मुरक्कब नहीं, इसका क्या जवाब? देखिए यहाँ जो है ना वो हलाल और हराम के ताल्लुक़ से पूछ लीजिएगा। अगर आप अरबी की तरकीब वगैरह अगर आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह उसके लिए बाद का वक्त रख लीजिए, यहाँ नहीं। गमे मदीना कह रहे हैं कि तयम्मुम करके मेरे चचा नमाज जनाजा पढ़े हैं ना, वो गुनहगार होते क्या? भाई अब जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। गुनाह हुआ नहीं हुआ तो भी अब उस बात को उठाने का मतलब नहीं है, नहीं तो आप जाके बोलेंगे चचा आप गुनहगार हैं, आपने वो नमाज़ पढ़ी थी। तो इसलिए बेहतर ये है, ऐसा ना हो कि वो आपको एक आध लाफा रख दें। तो इसलिए उससे बेहतर है अगर अपनी खैर चाहते हैं कि बस उससे आप एतराज़ करें इस तरह के सवाल से। जी बाकी मैंने आपको बता दिया कि आगे आइंदा ऐसा करने से एतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। जी तबलीगी भाई का सवाल है, मौलाना अकबर हाशमी के क्या कह रहे हैं, मौलाना अकबर हाशमी का बयान सुनना कैसा है? मौलाना अकबर हाशमी कौन है भाई, पता नहीं मुझे, नए नाम सुनता रहता हूँ। तो अकबर हाशमी साहब ये कौन है, ज़रा मुझे बाद में आप इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल या कोई इनकी वीडियो का लिंक मुझे भेज दीजिएगा, मैं सुन लूँगा तो मालूम हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल मैं जानता नहीं हूँ तो इसलिए इनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा क्या कह रहे हैं तबलीगी भाई, ये मौलाना शूरा वालों को खिंजीर जैसे अल्फाज कहते हैं। जी अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तब तो इनके बयान सुनने से बचना चाहिए। एक मुसलमान की शान शान नहीं है कि वो किसी को गाली दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिबाबुल मुस्लिम फ़ुसूक़ुन, कि मुसलमान को गाली देना कुफ्र है। खिंजीर या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना बयानात में, प्रोग्राम में क़तअन इसकी इजाज़त नहीं है। जो है कुरान करीम के अंदर भी इस तरह की चीज़ों से, इस तरह के अल्फाज बिगाड़ने से, नाम बिगाड़ने से, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब से मना किया गया। इसी तरीके से किसी को लानत व मलामत करने से मना किया गया। यहाँ तक कि जो गैरों के बुत हैं, उनके माबूदान बातिला हैं, तो उनको भी गाली देने से मना किया गया। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। तो इसलिए बयानात वगैरह के अंदर तो इस तरह गाली गलौज से, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, चूँकि ये ज़ाहिर है कि जो आपके बयाना सुनेगा वो या तो आपसे बदजन हो जाएगा, अगर बदजन नहीं होगा तो फिर वो भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए अपने बयानात में इस तरह के खिंजीर वगैरह इस तरह के अल्फाज जो है कहने से बचना चाहिए। अगर ये मौलाना इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर यही है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी तरबियत और आपकी भी जहनीत ख़राब ना हो जाए, फिर बचना चाहिए। इसके हाशिम मुफ्ती साहब, जैसे कोई औरत नमाज़ पढ़ रही है और उसी रूम में उसके महरम और गैर महरम आना जाना करते हैं, जैसे रात है तो लाइट बंद करके ज़ीरो बल्ब लगाकर नमाज़ पढ़ सकती है क्या? जी औरत अगर मुकम्मल पर्दे के अंदर है तो नमाज़ घर के किसी भी कोने में पढ़ सकती है, लेकिन गैर महरम जहाँ आते जाते हैं तो ऐसी जगहों पर नमाज़ पढ़ने से बचना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि चूँकि नमाज़ औरतें चेहरा ढक कर के नहीं पढ़ती, हालांकि गैर महरम से तो पर्दा है तो चेहरा नहीं ढका जाता नमाज में, तो इसलिए जब नमाज़ पढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि चेहरा खुला होगा। तो ऐसी जगह जहाँ पर गैर महरम आते जाते हैं तो फिर ऐसी जगह से नमाज़ पढ़ने से बचना चाहिए, ताकि पर्दे की मुकम्मल रियायत रहे, मुकम्मल ख्याल रहे। कोई ऐसे रूम का इंतखाब करना चाहिए कि जहाँ गैर महरम नहीं आते हैं, या तो फिर ऐसे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि जब हमें उम्मीद हो कि अब कोई गैर महरम यहाँ नहीं आएगा। तो ये एहतियात कर ली जाए, एहतियात इलाज से बेहतर है। जी थैंक्स टू अलमाइटी कह रहे हैं सुन्नत गैर मुअक्कदा के सेकंड रकात के तशहुद में दुरूद के साथ दुआ भी पढ़ना बेहतर कैसा है, पढ़ना है या पूरा सिर्फ अत्तहियात? जी अगर सुन्नत 4 रकात वाली नमाज है तो ज़ाहिर है कि सिर्फ तशहुद ही पढ़ना है या तहियात ही पढ़ना है, उससे आगे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। और अगर सिर्फ 2 ही रकात हैं तो ज़ाहिर है कि फिर पूरा तशहुद, दुआ मासूरा, दुरूद वगैरह सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो अगर 2 ही रकात हैं तो ज़ाहिर सी बात यह क़ायदा अखीरा है, और क़ायदा अखीरा में तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा वगैरह सब पढ़ी जाएंगी। और अगर ये 4 रकात वाली नमाज है तो फिर 2 रकात में सिर्फ तशहुद पढ़ करके तीसरी रकात के लिए उठ लिया जाएगा।
जी अंसारी वाहिद कह रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम का क्या मतलब है। जी हुज्जत के माना असल में दलील के भी आते हैं और मज़बूत और पायदार के भी आते हैं। और तो हुज्जतुल इस्लाम ये एक लक़ब है, ये ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम का दिफ़ा किया हो, जिसने इस्लाम पर होने वाले एतराज़ात का जवाब दिया हो, जिसने इस्लाम की खिदमत की हो, तो ऐसे बंदे को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है कि ये अहले इस्लाम की तरफ से दूसरों के लिए क्या है, हुज्जत है, दलील है, उनकी तरफ से ये क्या है, उनका नुमाइंदा है। तो ऐसे शख्स को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। यह लक़ब उलमा किसी किसी को देते हैं, यह लक़ब उलमा देते हैं उसकी खिदमत वगैरह से मुतासिर होकर के। जी आगे तबलीगी भाई कह रहे हैं ये वही मौलाना हैं जिसने 29 फरवरी को शिवाजी महाराज का बर्थडे मनाने का ऐलान किया है और लोगों को भी मनाने को बोल रहे हैं। जी तो मैंने अर्ज़ किया कि जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं फिर उनके बयानात सुनने से बचना चाहिए। अबू शहमा का माना क्या है। जी फ़िलहाल तो मेरे जहन में नहीं है। वैसे अबू के माना तो बाप का आता है, अबू के माना आता है बाप। अब शहम के माना क्या आएंगे, शहमा के माना क्या आएंगे, वो मेरे जहन में नहीं है इस वक्त। अबू शहमा अब बाद में आप वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो कमेंट छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बाद में आपको इस सवाल का जवाब दे दूँगा। जी चलिए आगे चलते हैं और हमारे किस भाई का क्या सवाल है। देखिए ये जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की बड़ी क़ुरबानियाँ हैं, दिल से दुआ है आप हज़रात के लिए कि अल्लाह ताला इसको ऐसे ही बरकरार रखे। इससे क्या है कि आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो जाती है कि मुख्तसर सवाल जवाब हो जाता है और हमारे लिए भी आसानी हो जाती है कि मसाइल का तकरार हो जाता है, हमें मुताला करने में आसानी हो जाती है। एक फ़िक्र रहती है कि भाई इतवार को सवाल जवाब की मजलिस होने वाली है तो उसकी तैयारी की जाए, मसाइल देखे जाएँ। तो यहाँ पर वही मसाइल पूछे जाएँ कि जिनका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, जो हलाल और हराम जिनके बारे में पता नहीं है या तो शक है या डाउटफुल है, तो इस तरह के सवालात वगैरह यहाँ करने चाहिए। इसके अलावा जो सवाल ऐसे हैं कि बाद में किए जा सकते हैं, तफसील वार जो है सवाल है उनका जिनका जवाब तफसीली हमको जानना होता है, तो ऐसे सवालात के लिए बाद के लिए कोई वक्त उठा करके रख लीजिएगा, ऐसे सवालात बाद में कर लीजिएगा, यहाँ नहीं। चूँकि यहाँ मैं मुख्तसरी जवाब देता हूँ तो सवाल वैसे होने चाहिए हाँ या ना, जायज़ या नाजायज़, मकरूह या हराम, तो इस तरह के सवालात जो है रखने चाहिए। अच्छा क्या कह रहे हैं एस के हाशिम मुफ्ती साहब, क्या सास अपने दामाद के लिए महरम है। जी हाँ, सास दामाद जो है वो सास के लिए महरम है, तो उससे पर्दा नहीं है, उसके साथ हज पे जाना, उसके सामने आना, उससे बातचीत करना, तो इसकी उलमा ने इजाज़त दी है, महरम है। हाँ अलबत्ता अगर सास भी जवान है और दामाद भी जवान है तो फिर उलमा कहते हैं कि एहतियात करनी चाहिए, मुबादा शैतान बहका ना दे। तो अगर सास और दामाद दोनों जवान हैं तो अगरचे है महरम लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए, बाकी महरम है दोनों एक दूसरे के लिए। जी नौशीन ख़ान माशाल्लाह हज़रत, जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मज़लूम नाम कैसा है भाई, मज़लूम के अंदर तो नाम के अंदर ही मज़लूमियत पाई जा रही है। मज़लूम के माना है कि जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, तो ऐसा नाम रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मज़लूम के माना है जिसके ऊपर जुल्म किया गया। और उलमा फरमाते हैं कि नाम के असरात आदमी के अंदर आते हैं, तो अगर आप मज़लूम नाम रखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि शायद आपके ऊपर जुल्म किया जाए, शायद आपके ऊपर जुल्म किया जाए। तो इसलिए इस तरह के जो नाम हैं जिनके माना के अंदर ख़राबी पैदा होती है या माना उनके मुनासिब नहीं है, तो फिर ऐसे नाम रखने से बचना चाहिए। तो हज़रत मौलाना शफ़ी अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या लिखा हुआ था। एक शिया था कि जिसके पास 2 गधे थे, उसने एक गधे का नाम दुश्मनी में अबू बकर रखा हुआ था, एक का नाम उमर रखा हुआ था। तो कुछ वक्त के बाद मालूम पड़ा कि हज़रत वो जो शिया था जिसने अपने गधों के नाम शेखैन के नाम पर रखे हुए थे, तो उनमें से एक गधे ने लात मारी उसको और उसका पेट फट गया और वो मर गया, शिया जो था। तो हज़रत ने फरमाया, बिला तहक़ीक़ आपने फरमाया जाओ जा कर के देखो, जिस गधे का नाम उसने उमर रखा हुआ था उसी ने लात मारी होगी। जब तहक़ीक़ की गई तो मालूम हुआ कि वाकई जिस गधे का नाम उमर रखा हुआ था उसी ने लात मारी थी, क्योंकि हज़रत उमर जलाली थे, उनके अंदर जलाल था, गैरत वाले थे, हिम्मत जुरत वाले थे। तो नाम का असर बंदे के अंदर आता है, इसलिए उलमा कहते हैं कि माना नाम ऐसे रखने चाहिए कि जिसके माना अच्छे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सुहेल जो थे, सुहेल एक जो है वो कुफ़ार मक्का की तरफ से जो तजावीज़ मंजूर हो रही थी उनके लिए आए थे सुलहनामा के लिए, तो जब आपने देखा कि सुहेल आ रहे हैं तो आपने उनके माना से खैर बरकत लेते हुए, चूँकि सुहेल का माना है आसानी, आपने फरमाया अब तो इंशाल्लाह मामला आसानी के साथ सेटल हो जाएगा, मामला तो आसानी से तय पा जाएंगे। तो इसलिए नाम ऐसे रखने चाहिए जिनके अंदर आसानी खैर बरकत हो, जो मुनासिब नाम हो। मज़लूम नाम रखना तो ये तकाज़ा करता है कि आपके ऊपर जुल्म किया जाए, तो अगर आप जुल्म के सहने के लिए तैयार हैं तो रख लीजिए, लेकिन ऐसे माना नहीं रखने चाहिए जिनके अंदर बिगाड़ पैदा हो। मोहम्मद अनस, जी माशाल्लाह बहुत खूब, जी जज़ाकल्लाह शुक्रिया। मोइनुल इस्लाम कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था।
दिल्ली सल्तनत का बानी कौन था पता नहीं भाई। मेरी हिस्ट्री जो है ना, मेरी तारीख़ बड़ी कमज़ोर है, तो इसलिए हिस्ट्री में मैं कमज़ोर हूँ। बल्कि मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था तो जोग्राफ़िया आया था, तो उसमें भी मैं फेल हो गया था तो इसलिए जो है ना, मेरी हिस्ट्री वगैरह जोग्राफ़िया वगैरह तो ये जो है बड़ी कमज़ोर है, तो उस ताल्लुक़ से सवाल ना करें। ये इंशाल्लाह अगर आप जो है उस पर गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, तो ये इल्म वहाँ से ले लीजिए। मोहम्मद अनस कह रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि मुफ्ती साहब के इल्म अमल उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए, नज़र बद से हिफाजत फरमाए। जी आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत फरमाए, बल्कि सब हज़रात की हिफाजत फरमाए जो हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। जी नौशीन ख़ान का सवाल है, शादी के लिए इस्तिखारा ज़रूरी है हज़रत? जी नहीं, इस्तिखारा ज़रूरी नहीं है। लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। अभी पिछले दिनों एक मसला आया, कहते हैं जी बात सब तय हो गई थी, लड़का था दोस्ती था, कह रहा था कि जी बात सब तय हो गई थी, फिर मना हो गया। मैंने पूछा क्यों भाई? कहते हैं कि लड़की की अम्मी कह रही थी कि मैंने इस्तिखारा नहीं किया था, मैंने अब इस्तिखारा किया तो मेरे इस्तिखारे में ना आया। हालांकि लड़का माशाल्लाह अच्छा है, लड़की को भी पसंद है, लड़के को भी पसंद है एक दूसरे, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने जहन में क्या बात डाली होगी उनके, या क्या चीज़ उनके जहन में होगी। तो इसलिए इस्तिखारा वहीं करना चाहिए जबकि तमाम चीज़ें ओके हो जाएँ, और फिर इस्तिखारे के मुताबिक अमल करना ही ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो बंदे शादी ब्याह के मामलात में इस्तिखारा करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई पहले लड़का लड़की की तहकीक कर लें। अगर दोनों आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, लड़की अच्छी है, उसके घर वाले अच्छे हैं, दीनदार है, बाशरा, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको इस्तिखारा करने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़िए और आगे रिश्ता कर दीजिए, इंशाल्लाह उसके अंदर खैर ही है। अगर आपको कोई शक पैदा होता है कि भाई हमने तो पूरा वो कर लिया, आप पता नहीं जो है किसी ने कान में कोई गलत बात डाल दी, या किसी ने उसके बारे में कोई डाउटफुल बात कह दी, ऐसी है वैसी है, या लड़का ऐसा है वैसा है, तो अगर कोई शक वाली बात पैदा हो गई है तो फिर आप इस्तिखारा कर लीजिए। लेकिन जब तमाम बातें हमारे सामने हों कि भाई सब चीज़ें सही हैं, तो फिर इस्तिखारे की ज़रूरत नहीं है। और अगर इस्तिखारे में कभी ना आ भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिश्ता तोड़ देना है, नहीं, आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करके रिश्ता कर लीजिए। जब सब चीज़ें सही है, दुरुस्त हैं, तो इस्तिखारे का मतलब यही नहीं है कि फिर ना कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। आप इस्तिखारे के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस्तिखारे में आया हो तो फिर वैसा ही हो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। बल्कि तो एक दिल की एक कैफियत होती है, दिल का इरादा होता है कि उसमें कभी हाँ हो जाती है, कभी ना हो जाती है। चूँकि अल्लाह ताला तो ख्वाब में आके कहेंगे नहीं कि भाई ये रिश्ता गलत है, यहाँ ना करें, बस लोगों ने पता नहीं इसको इतना बड़ा मसला क्यों बना रखा है। तो इसलिए इस्तिखारे में जो आया उसी पर अमल करना ज़रूरी नहीं है, उसके ख़िलाफ़ भी किया जा सकता है। अल्लाह से खैर मांगते रहें, और जो बज़ाहिर आपको खैर लग रहा है उसके मुताबिक अमल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर को उसी की तरफ डाल देंगे, उसी की तरफ उसका रुख मोड़ देंगे। थैंक्स टू अलमाइटी। अगर कोई ईशा रात के आखिर में पढ़े तो तहज्जुद कब पढ़े और वित्र कब? जी पहले जो है वो पढ़ेगा, ईशा की नमाज़ पढ़ेगा, फिर तहज्जुद पढ़ ले, फिर वित्र पढ़ ले, ये भी एक तरीका है। पहले ईशा पढ़े, फिर तहज्जुद पढ़ ले, फिर वितर पढ़ ले, इसकी भी इजाज़त है। या तो ईशा वितर दोनों एक साथ पढ़ ले, फिर तहज्जुद पढ़ ले, दोनों की इजाज़त है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप अव्वलन ईशा अदा फरमा लेते और वितर को छोड़ देते, रात के आखिर हिस्से में उठते, पहले तहज्जुद पढ़ते, फिर आखिर में वितर अदा फरमाते। ये हुज़ूर का मामूल था। तो जैसे भी आप चाहें उस तरीके से अदा कर सकते हैं, दोनों तरीक़े मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, मारूफ मोह कह रहे हैं कि शादी में महर कितना रखना चाहिए? जी शादी में महर रखने की कोई मकदार नहीं है। उमूमन महर फ़ातिमी लोग रखते हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का महर था, जो तकरीबन 1.5 किलो कुछ ग्राम चांदी होता है, 1.5 किलो 30 ग्राम और कुछ मिलीग्राम होता है। तो इतने महर फ़ातिमी के कहा जाता है, तो उमूमन लोग यही रखते हैं। लेकिन इस सिलसिले में बेहतर यह है कि लड़के की हैसियत देख करके महर रखना चाहिए। लड़का अगर अच्छा कमाता है, लाखों में कमाता है, तो उसका महर भी लाखों ही रखना चाहिए, ताकि उसको महर का एहसास हो। और जो 10,000 15,000 कमाता है, तो फिर उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये महर रख लिया जाए, ताकि वो 1-2 महीने की सैलरी जमा करके बीवी का महर अदा कर सके। जो लाखों कमाता है उसके लिए 5,000 10,000 रखना औरत के ऊपर जुल्म है, और जो 5,000 10,000 कमाता है उसके ऊपर 25,000 30,000 रखना जुल्म है। तो महर इतना रखना चाहिए कि जिसको मर्द आसानी से अदा कर सके, 1-2 महीने की सैलरी जमा करके अदा कर सके। नहीं तो अमूमन देखने में आया है कि बेचारे की इतनी हिम्मत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, बड़े बड़े महर बांध देते हैं। अब वो बंदा ज़िंदगी भर महर अदा नहीं कर पाता है, मरने के वक्त कहता है कि मेरा महर माफ़ कर देना। तो महर माफ़ करने के लिए नहीं होता, अदा करने के लिए होता है। तो इसलिए महर लड़के की हैसियत को देख करके रखना चाहिए, जितना वो आराम से अदा कर सकता है उतना महर रखना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जी शेलिया आयशा, हमारे कुछ रिश्तेदार शिया हैं, हम उनके घर खाना पीना कैसा, अगर हम मना कर दें और कुछ बहाना कर दें तो क़ता ताल्लुक़ में शुमार होगा या नहीं? जी नहीं, यह क़ता ताल्लुक़ के अंदर शुमार नहीं होगा। शियाओं के ताल्लुक़ से अमूमन ये सुनने में आया है कि वो लोग हमारे साथ शरारत करते हैं, खाने में नापाकी गंदगी वगैरह मिला देते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ खाने पीने से बचना चाहिए। यह क़ता ताल्लुक़ के अंदर नहीं आएगा, ये एहतियात के अंदर आएगा।
जी थैंक्स टू ऑलमाइटी कह रहे हैं, अगर कोई सोने से पहले ही तहज्जुद पढ़ना चाहे तो तहज्जुद ईशा में कब पढ़े, मतलब ईशा के बीच। जी इसकी भी इजाज़त है, चूँकि ईशा के फ़ौरन बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, तो कोई बंदा ईशा पढ़ ले, उसके बाद वितर अदा कर ले, फिर तहज्जुद की नीयत से 2 रकात 4 रकात 6 रकात जितने भी पढ़ना चाहे पढ़ करके सो जाए। चाहे तो तहज्जुद मस्जिद के अंदर पढ़ ले नमाज के बाद ही, और चाहे तो घर आ करके सोने से पहले पढ़ ले। दोनों तरीके से इजाज़त है, ईशा के बाद भी तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी सोए रात के आखिरी हिस्से में उठे, तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, बल्कि ईशा के फ़ौरन बाद भी तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। हज़रत सिदरा नाम रखना कैसा रख सकते हैं, यानी जी सिदरा के माना है बेरी का दरख्त, कांटेदार जो दरख्त होता है, ये माना होते हैं सिदरा के। अलबत्ता हमने देखा है कि लोग ये नाम रखते हैं, तो नाम रखा जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि सहाबियात के नाम पर नाम रखा जाए। सिदरा के नाम है बेरी कांटेदार दरख्त, तो नाम तो रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कोई और नाम रखा जाए। मुफ्ती साहब बाबुल मुअल्लिम का माने क्या है, माने पूछ रहे हैं कि माना पूछ रहे हैं। बाबुल मुअल्लिम का माना हो जाएगा नहीं, बाबुल मुअल्लिम नहीं, असल तो बाबुल इल्म होना चाहिए था। बाबुल इल्म का माना हो जाएगा इल्म का दरवाज़ा, और बाबुल मुअल्लिम का माना हो जाएगा मुअल्लिम का दरवाज़ा, यानी उस्ताद का दरवाज़ा। मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं, तो बाबुल मुअल्लिम उस्ताद का दरवाज़ा, और बाबुल इल्म इल्म का दरवाज़ा, तो ये माना हो जाएंगे। जी मोइनुल इस्लाम का सवाल है, बच्चों के बर्थडे के मौके पर केक और दीगर तहफ़ वगैरह अपने क़ुर्ब जवार में तकसीम करते हैं, क्या शरीयत के रोज़ से ऐसा करना दुरुस्त है? जी बच्चों के बर्थडे के मौके पर केक काटना, लाइटें जलाना, फिर अंडे फोड़ना, फिर वो केक उनके मुंह पर लिपा पोती करना, ये सब रिज़्क़ की बेअदबी है, इसराफ़ फजूल ख़र्ची है। अगर आपको खुशी मनानी है तो उसका बेहतर तरीका ये है कि खाना वगैरह खिला करके गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, या तो कुछ रुपए हदिये वगैरह बच्चे के ईमान व यकीन की उम्र की हिफाजत के लिए सदका खैरात कर दी जाए। बाकी इसके अलावा जो शक्ल आप पूछ रहे हैं, केक काटना, लाइटें जलाना, रिश्तेदारों को बुलाना, तोहफ़े ताइफ़ वगैरह देना, तो ये सब फजूल ख़र्ची है, इस्लाम के अंदर मना है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जी क्या है, मज़लूम पूछ रहे हैं, हज़रत आपका तारुफ़ मतलूब है। जी मेरा नाम है मोहम्मद मामूर बदर, और मेरा आबाई वतन गांव कह लीजिए सहारनपुर से मेरा ताल्लुक़ है। मज़ाहिर और दारुल दोनों जगह से मैंने तालीम हासिल की है, और इस वक्त हम मुंबई में जोगेश्वरी के अंदर इमामत व ख़िताबत और मदरसा और दारुल इफ्ता वगैरह चला रहे हैं ऑनलाइन। तो ये तारुफ़ है, उम्मीद है कि इतना काफ़ी होगा। जी गम मदीना बैंक में मुलाजमत करने वाले के घर में खाना पीना ज़रूरत के वक्त कर्ज़ लेना कैसा है? जी जो बैंक के अंदर मुलाजमत करते हैं और उनका ताल्लुक़ बराह रास्त सूदी लेन देन से, जैसे कैशियर हो गया, अकाउंट खोलने वाला हो गया, और दूसरे लोग जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त सूदी मामलात से हैं, तो चूँकि उनकी आमदनी हराम है, तो इसलिए उनके घर खाने पीने से बचना चाहिए। रह गई बात कर्ज़ लेने की, तो कर्ज़ लिया जा सकता है, चूँकि कर्ज़ की रकम वापस लौटा दी जाएगी। अलबत्ता बेहतर है कि अगर बचा जा सकता है तो फिर बचना चाहिए। जी अब्दुल रशीद नेपाली अंसारी कह रहे हैं, क़ुरबानी की नीयत से बकरा मुतय्यन क्या है, क्या उसको अक़ीक़े में दे सकते हैं? जी अगर अमीर आदमी है, मालदार आदमी है, तो अगर वो क़ुरबानी का जानवर मुतय्यन कर लेता है तो वो मुतय्यन नहीं होता, उसको बेचना, अक़ीक़े में देना या किसी और जगह देना उसकी इजाज़त है। लेकिन अगर गरीब आदमी है और उसने क़ुरबानी के लिए कोई जानवर मुतय्यन कर लिया, तो अब उसको बेचना या बदलना या किसी और मसरफ़ में लाना उसका जायज़ नहीं होगा। तो अगर मालदार है तो जायज़ है, और अगर गरीब है तो अब जायज़ नहीं है। अच्छा गम मदीना कह रहे हैं कि तहज्जुद के लिए नींद शर्त है ना मुफ्ती साहब? जी नहीं, बहुत सारे लोगों को यह गलत फहमी होती है कि तहज्जुद के लिए नींद शर्त है, ऐसा नहीं है। याद रखिए ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा रात भर काम करता है और वो चाहे कि मैं तहज्जुद पढ़ूँ, तो आप क्या कहेंगे? उसको तहज्जुद से महरूम करेंगे कि नहीं भाई आप तो सोए नहीं तो आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते? ये कैसी शर्त है कि अल्लाह की इबादत के लिए आप ये शर्त करार दें? तो इसलिए सोना लाजिम नहीं है, हुजूर का मामूल था वो, चूँकि आप रात के आखिरी हिस्से में उठते थे तो इसलिए आप जल्दी सो जाते थे, और उम्मत को भी ये तालीम दी ताकि तहज्जुद में उठना हमारे लिए आसान हो जाए। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है रात भर जाकर काम करता है, जैसे कॉल सेंटर वाले होते हैं, या कोई और बंदा ऐसा है जिसकी रात की ड्यूटी है, वो सो नहीं सकता है और वो आखिर रात में तहज्जुद पढ़ना चाहे, तो जाहिर सी बात आप उसको ये नहीं कहेंगे पहले तू सो फिर उठना फिर तहज्जुद पढ़ना, तो ये तो अजीब पागलों वाली शर्त है। तो इसलिए सोना और नींद का लगाना शर्त नहीं है। याद रखिए कोई बंदा बिना सोए भी तहज्जुद पढ़ सकता है, खासकर ऐसे हज़रात जो रात भर जागते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि जब भी उनको मौका मिले तो वो तहज्जुद पढ़ लें, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फजर की अजान से पहले पहले तहज्जुद पढ़ लें। तो नींद शर्त नहीं है, याद रखिए। जी क्या कह रहे हैं उमामा जमाल, हज़रत क्या नशे की हालत में 3 तलाक हो जाती हैं? जी हाँ, नशे की हालत में हो जाती हैं। नशा हराम, ऊपर से तलाक देना हराम, तो दोनों चीज़ें जब एक साथ जमा हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है अगर कोई आदमी नशे में किसी को गोली मार दे तो जाहिर सी बात है गोली लगेगी भी और सज़ा भी उसके ऊपर मिलेगी।
ये तो कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा कि भाई ये नशे की हालत में था, उससे कहा जाएगा इसको डबल सज़ा दो, नालायक ने नशा भी किया ऊपर से गोली भी मारी। तो ये हालत तलाक का है। तो नशे की हालत में 1 तलाक हो, 2 तलाक हो, 3 तलाक हो, जितनी भी हो, नशे की हालत में तलाक हो जाती है, उसको माजूर नहीं समझा जाएगा। शराब हराम है, हराम क्यों किया। अल्ताफ़ हुसैन कह रहे हैं मुफ्ती साहब एक दिन में कितनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। जितनी आपके अंदर हिम्मत इस्तिताअत है उतनी पढ़ सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 20 जितनी आप पढ़ सकते हैं, इत्मीनान के साथ, खुशू खुजू के साथ, जितनी क़ज़ा नमाज़ें चाहें आप पढ़ सकते हैं। जी नूरुल इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसी किताब बताइए जिसमें तफसील से इस्लाम की तारीख़ पता चले। जी इस सिलसिले में कई सारी किताबें हैं, तारीख़ इस्लाम पढ़ लीजिए तारीख़ इस्लाम भी है, और कई सारी किताबें। आप बाद में रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको किताबों का नाम बता दूंगा कि जिनसे हम इस्लामी तारीख़ के ताल्लुक़ से वो कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। रिजवाना कौसर कह रहे हैं क्या चोरे देना के लफ्ज़, क्या छोड़ देना का लफ्ज़ तलाक के लिए सरी है या किनाया है। छोड़ देना, जी छोड़ देना का मतलब जो है ना, ये किनाई अल्फाज में से है। छोड़ देना आज़ाद है, ये लफ्ज़ तो सरी में शुमार किया है उलमा ने, लेकिन छोड़ देना इससे मुराद कई तरीके से, मतलब कई सारे इसके माना हो सकते हैं। छोड़ देने का मतलब ये है कि अब तुम अपनी मन मर्जी कर सकते हो, अब हम तुमको नहीं छेड़ेंगे, अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। और छोड़ देने का एक मतलब तलाक भी होता है। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि सिचुएशन देखी जाए, लड़ाई झगड़ा चल रहा था और शौहर की नीयत थी तलाक देना, मतलब समझ में आ रहा था किसने जो लफ्ज़ बोला है बीवी को छोड़ने की नीयत से ही बोला है, तलाक की नीयत से ही बोला है। तो अगर कोई उस वक़्त में ऐसा इशारा मौजूद है, कोई ऐसी बात मौजूद है कि जिससे हम ये कह सकें कि भाई इसकी मुराद ये थी, तो फिर तो ये सरी के हुक्म में हो जाएगा, ये फिर इससे तलाक वाक़ हो जाएगी। लेकिन अगर शौहर ये कहे नहीं मेरी इससे नीयत नहीं थी, बखुदा मेरी नीयत नहीं थी, तो फिर शौहर की बात का एतबार किया जाएगा। बहरहाल छोड़ देना जो है ये किनाई लफ्ज़ में से है। जी मारूफ मोह कह रहे हैं हज़रत जी अगर फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो सुन्नत और फ़र्ज़ अदा करना होगा। जी हाँ, जब सूरज निकलने के बाद में अदा करेगा तो सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों की क़ज़ा करे, सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों की क़ज़ा करे। और अगर सिर्फ फ़र्ज़ की क़ज़ा करेगा तो भी अदा हो जाएगी। बहरहाल बेहतर है कि दोनों की क़ज़ा की जाए। थैंक्स टू अलमाइटी कह रहे हैं मुफ्ती ज़रवली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कह रहे हैं, बेरी के पेड़ काटने से ज़िंदगी पे उनके बुरे असरात बताए, किसी का एक्सपीरियंस, आपकी क्या राय है, अगर काटना ज़रूरी हो तो क्या करें। बेरी के पेड़, जी मेरे इल्म में तो ऐसी कोई वो नहीं है। हज़रत का मैंने वो बयान भी नहीं सुना कि उन्होंने क्या वजह इसकी बयान फरमाई है। बहरहाल पेड़ कोई भी हो, अगर उससे तकलीफ़ हो रही है तो उसको काटने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। या किसी और ज़रूरत में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। पेड़ के काटने से इंसान की ज़िंदगी पर असर पड़े ऐसा तो नहीं है। हाँ अलबत्ता हरे भरे दरख्त उखाड़ने से चूँकि उससे ग्रेविटी पे फ़र्क पड़ेगा, यानी गर्दो गुबार, धूल मिट्टी, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको पेड़ अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। जो फ़िज़ा के अंदर जहरीली गैस, जहरीली चीज़ें होती हैं तो पेड़ पौधे इनको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, तो इसलिए मना किया जाता है। और अब तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने भी मना किया और उसके ऊपर बाकायदा फ़ाइन है कि अगर आप पेड़ काटते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो बाकी आदमी की ज़िंदगी पे शरई एतबार से कोई फ़र्क पड़ता हो, इस्लामी एतबार से मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। जी क्या कह रहे हैं नूरुल इस्लाम, हज़रत असर की नमाज़ के बाद इमाम काबा से पीठ करके बैठता है तो किस दर्जे में। जी काबे की तरफ अगर पीठ कर ली जाए तो मसला नहीं है, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो हम चलते हैं फिरते हैं ज़िंदगी में, या यूँ कह लीजिए रोज़मर्रा के मामूलात में सैकड़ों मरतबा हम काबे की तरफ पीठ करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आदमी उल्टा चले ताकि मेरे काबे की तरफ पीठ ही ना हो, तमाम काम उल्टा 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 जो करते हुए करे ताकि काबे की तरफ पीठ ना हो, तो ऐसा नहीं है। तो हम रोज़मर्रा के मामूलात में सैकड़ों मरतबा हमारी पीठ क़िबले की तरफ हो जाती है, चलते फिरते, बाइक चलाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, कुछ काम काज करते हुए। तो इसलिए अगर इमाम साहब नमाज के बाद भी क़िबले की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं तो इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस सिलसिले में मरवी है और हुजूर का तरीक़ा नकल किया जाता है तो भला हुजूर से बढ़ करके अदब करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन जब हुजूर बैठे हैं तो उम्मत भी बैठ सकती है, हम लोग भी बैठ सकते हैं। ये बेदबी के अंदर नहीं आएगा, ये बेदबी के एतबार से नहीं किया जाता और इसको बेदबी शुमार भी नहीं किया जाता। तो इसलिए नीज़ काबे से पीठ लगा करके, टेक लगा करके बैठना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरे सहाबा का मनक़ूल है कि ये हज़रात जो है काबे से पीठ लगा करके और टेक लगा करके बैठ जाया करते थे। तो यहाँ तो लाखों मील दूर काबा है, बैतुल्लाह है, तो अगर असर वगैरह की नमाज में पीठ करके बैठ जाएँ तो मुज़ायक़ा नहीं है, उसकी इजाज़त है, ये बेदबी के अंदर शुमार नहीं होगा। जी क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद शुएब रहमानी
मुफ्ती साहब रफ़े यदैन 4 इमामों में किन के नज़दीक सही है? जी, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक है, जो शाफ़िउल मसलक हज़रात हैं उनके यहाँ है कि वो हज़रात रफ़े यदैन करते हैं। मालिकिया के नज़दीक का मुझे इल्म नहीं है, शायद वो भी करते हों, लेकिन चूँकि इनके नज़दीक ये है, हमको उससे एतराज़ नहीं है, वो करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनको भी हम अहले सुन्नत वल जमात में शुमार करते हैं। लेकिन एक फ़िरक़ा ऐसा है जिसको हम अहले सुन्नत वल जमात में शुमार नहीं करते, हालांकि वो भी रफ़े यदैन करता है। वजह उसकी ये है कि शाफ़िउल मसलक लोग या मालिकी लोग जो रफ़े यदैन करते हैं तो वो सिर्फ़ अफ़ज़ल और गैर अफ़ज़ल की बुनियाद पर करते हैं। हम कहते हैं कि अफ़ज़ल ये है कि रफ़े यदैन ना किया जाए, शाफ़ी हज़रात कहते हैं कि नहीं, अफ़ज़ल ये है कि रफ़े यदैन किया जाए। तो हमारे और उनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ है वो अफ़ज़ल गैर अफ़ज़ल का है। इसके अलावा जो एक फ़िरक़ा है जो रफ़े यदैन करता है तो उससे इख्तिलाफ़ चूँकि जायज़ और नाजायज़ का है, वो कहते हैं कि अगर आप रफ़े यदैन नहीं करेंगे तो नमाज ही नहीं होगी, तो इसलिए हम उनको अहले सुन्नत वल जमात में शुमार नहीं करते। चूँकि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने रफ़ा को तर्क किया है, आपने बग़ैर हाथ उठाए भी नमाज़ पढ़ी है, तो ये कैसे मुमकिन है कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और आपके यहाँ किस तरीके से नमाज़ नहीं होती? तो इसलिए फ़र्क है दोनों में, हमारे और शाफ़ी हज़रात के यहाँ दरमियान जो फ़र्क है वो अफ़ज़ल और गैर अफ़ज़ल का है, तो इसलिए वो अहले सुन्नत वल जमात में है। और जो ये कहता है कि नहीं अफ़ज़ल और अफ़ज़ल नहीं, जायज़ और नाजायज़ का इख्तिलाफ़ है, तो फिर हम उनको अहले सुन्नत वल जमात में शुमार नहीं करते। ये मसला अच्छे से समझ लीजिए, बाद लोग धोखा खाते हैं। जी, क्या कहते हैं मारूफ मोह, क्या कुरान खानी करना कैसा है? जी, तलबा को बुला करके उनके खाने पीने का नज़म करके उनको हदिया वगैरह करके, ये सब चीज़ें उलमा ने इससे मना किया है। चूँकि ऐसी सूरत में पढ़ने वाले इखलास से नहीं पढ़ते, उनको पता होता है हदिया मिलेगा पढ़ेंगे, खाना पीना मिलेगा या कुछ और मिलेगा, तो उनके पढ़ने में इखलास बाकी नहीं रहता। तो इसलिए मुरवजा तरीक़े पर जो कुरान खानी कराई जाती है बच्चों से, मदरसे के बच्चों से, तो उसको उलमा ने मना किया है। हाँ, घर वाले मिल करके आपस में अगर पढ़ते हैं कुरान तो चूँकि अब लालच नहीं होगा, तो घर वाले मिल बैठ कर के अगर कुरान खानी करें, कुरान पढ़ें, तो उसके ऊपर सवाब है, वो दुरुस्त है, बल्कि यही करना चाहिए। जी, फ़िरोज़ रज़ा सगीरी कह रहे मुफ्ती साहब औरत का कब्रिस्तान में जाना कैसा है? जी, इजाज़त है, कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त तो दी है, लेकिन बेहतर यह है कि औरतें ना जाएं। वजह यह है कि चूँकि औरतें कमज़ोर दिल की होती हैं, तो जब अपने लवाहिकीन, माँ बाप, भाई वगैरह की कब्र पर जाएंगी तो रोना शुरू कर देंगी। हालांकि मैयत के ऊपर रोने से, नौहा करने से मना किया है, तो इसलिए उलमा मना करते हैं कि भाई औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है जिसमें मिलता है कि मैंने तुमको क़ुबूर की ज़ियारत से मना किया था, लेकिन अब मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। और यह फ़रमाया ज़विरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, के कब्रों की ज़ियारत करो, इसलिए कि उससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो कब्र में जाने की, कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त तो है, लेकिन बेहतर है कि ना जाएँ। जी, थैंक्स टू अलमाइटी कह रहे हैं नूरानी क़ायदे मुझे तफसील नहीं मिली, क्या करें? तजवीद के लिए नूरानी क़ायदे में शायद नहीं हुआ, क्या करें? रा पुर होगी या बारीक? काहे में पुर होगी, काहे में बारीक होगी? भाई बता तो दीजिए, आपने वो सवाल ही नहीं लिखा। जी, नूरानी क़ायदे में तो वैसे अक्सर तफसीलें हैं, सिर्फ जो हुरूफ़ मुस्तालिया वाला क़ायदा है वो नहीं है, इसके अलावा कुछ और क़ायदे हैं वो नहीं है। नहीं तो अक्सर नूरानी क़ायदे में अक्सर क़ायदे लिखे गए हैं। बहरहाल जो आपको नहीं मिला है वो आप बाद में मुझे पर्सनल पर पूछ लीजिएगा इंशाल्लाह, या किसी भी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा जो लेटेस्ट वीडियो है, इंशाल्लाह मैं उसको देख करके उसका जवाब दे दूँगा कि आपको क्या नहीं मिला है। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है, कौन सी रापुर होगी कौन सी नहीं। मुफ्ती साहब, कब्रिस्तान में कब्रों पर हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है? जी, कब्रिस्तान में हाथ उठा कर के मांगने की इजाज़त तो दी है, लेकिन बेहतर है कि ना मांगे। कब्रिस्तान में हाथ उठा कर के दुआ मांगने से बचना चाहिए। वजह उसकी ये है कि इससे कोई देखने वाला ये वहम कर सकता है कि यह साहिब कब्र से मांग रहा है, ये बंदा साहिब कब्र से मांग रहा है, ताकि दूसरे को शिर्क का वहम ना हो, दूसरे को शिर्क का वहम ना हो। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि बेहतर है बिना हाथ उठाए दुआ मांगे, अगरचे इजाज़त है हाथ उठा करके दुआ मांगने की भी। ये मसला है। फ़िरौन की उम्र कितनी थी? अब भाई ज़ाहिर सी बात है, मैं उसके ज़माने में तो था नहीं कि भाई मैं आपको बताऊं कि उसकी उम्र कितनी थी कितनी नहीं, और मेरे मुताले में भी नहीं है कि भाई उसकी उम्र कितनी थी कितनी नहीं थी। हाल बता यह है कि हज़ारों साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी। अब कितनी थी ये तो तारीख़ इस्लाम में देखना पड़ेगा, या क़िससुन नबिय्यीन वगैरह है तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि उलमा ने इसके ताल्लुक़ से क्या राय ज़िक्र की हैं कि उसकी उम्र कितनी थी कितनी नहीं। बहरहाल मेरे इल्म में नहीं है, आप बाद में सवाल छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख करके आपको बता दूँगा। जी, अच्छा, ये मेरा आखिरी सवाल है। मारूफ मोह ने जो पूछा है ये आखिरी सवाल है, इंशाल्लाह फिर उसके बाद ये प्रोग्राम अगले हफ़्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ़्ते मिलेंगे। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो ये आखिरी सवाल है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि बस अब आगे सवाल ना करें, इंशाल्लाह अगले हफ़्ते फिर मिलेंगे। मारूफ मोह का आखिरी सवाल है
क्या नमाज में पेशाब के कतरे आने से नमाज फासिद हो जाती है क्या? जी, अगर किसी बंदे को बीमारी नहीं है, कभी कभार आते हैं, तो फिर ऐसे शख्स की नमाज़ फासिद हो जाएगी। किसी को कभी कभार आते हैं तो उसकी नमाज़ फासिद हो जाएगी। उसको चाहिए कि पेशाब के कतरे साफ़ करे और अज़्व को धोए, कपड़े पर लगा है उसको धोए और फिर दोबारा कपड़े वगैरह चेंज करके या तो कपड़े को धुल करके नमाज का वज़ू करके फिर नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर किसी को बीमारी है, तो फिर बीमार चूँकि माजूर के हुक्म में आ जाएगा, तो उलमा फरमाते हैं कि फिर ऐसा शख्स उसी हालत में नमाज़ पढ़ ले, अगर कतरे टपक रहे हों तो उसकी नमाज हो जाएगी। जी, ज़ाद, अच्छा क्या कह रहे हैं कि ज़ाद का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? देखिए कैसे आवाज़ मिलते हैं। देखिए इसके दोनों तरीक़े हैं। एक तो द्वाद यानी दाल को आप मोटा कर दीजिए, दाल जो लफ्ज़ है इसको मोटा कर दीजिए, दौद, दौद इसको मोटा कर दीजिए। अगर आप देख रहे होंगे हमारे जो ये इधर का हिस्सा है, गाल का जो हिस्सा है, इसमें आपको हल्की सी क्या कहते हैं शख्स नज़र आएगा, इसका हिलना। तो ज़ुबान का जो ये किनारा है, ज़ुबान का जो किनारा है, इसको आपको ऊपर टच करना है, ऊपर के दाढ़ की तरफ आपको टच करना है। दौद, दौद, तो इस तरीके से अदा होगा। तो दाल को मोटा कर दीजिए। और बात कहते हैं ज़ौद यानी त्वा ज़्वा, जो ज़्वा है उसको आप थोड़ा मोटा कर दीजिए, आखिर में दाल लगा देंगे, ज़ौद। तो ज़ौद इसमें भी ये ज़ुबान का जो किनारा है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और द्वाद पढ़ेंगे तो इसका भी किनारा। तो दो तरीक़े हैं, दौद और ज़्वाद, दोनों तरीक़े से इसको अदा किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं, लेक औरिया का पानी पाक है या नापाक? जी नापाक होगा। लिक्वीरिया का जो पानी है वो नापाक होगा, कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। मज़लूम कह रहे हैं कब कभी प्रोग्राम होता है? जी ये प्रोग्राम सिर्फ इतवार के दिन होता है, मगरिब की नमाज़ के बाद तकरीबन 1 घंटा प्रोग्राम चलता है। आजकल 7:15 बजे का टाइम हो गया है, चूँकि मगरिब का वक्त बढ़ता जा रहा है, तो 7:15 से लेकर के तकरीबन 8:15 तक 1 घंटे का ये प्रोग्राम रहता है हमारा हर इतवार को, सिर्फ इतवार को मगरिब के बाद। जी ठीक है। एमडी कासिम क्या नज़रत मालूम ये करना था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसा खुतबे के लिए कितनी मुद्दत तक इस्तेमाल फरमाया? जी उमूमन अक्सर आप इस्तेमाल फरमाते थे उमूमन, अब कितनी मुद्दत तक इस्तेमाल किया वो बराबर सही से मुझे याद नहीं है। तो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काफ़ी मुद्दत तक आसे को इस्तेमाल किया है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ख़तीब अगर चाहे तो ले सकता है और ना चाहे तो उसकी भी इजाज़त है। जी याह्या ख़ान कह रहे हैं मुफ्ती साहब विरासत बाप की मौत के बाद तकसीम होती है, लेकिन हयात में अगर तकसीम करना चाहे तो बेटा बेटी का हक़ कितना बनेगा? जी बराबर सराबर तकसीम होगा। अगर अपनी ज़िंदगी में कोई अपने औलाद के दरमियान तकसीम करना चाहता है तो फिर लड़के को भी उतना ही मिलेगा, लड़की को भी उतना ही मिलेगा। हाँ मरने के बाद में अगर हो रहा है तो फिर लड़के को डबल, लड़की को सिंगल। हदीस से इस तरह का हमको सबूत मिलता है। रिजवान कौसर प्रोग्राम का कितना टाइम है बता दे? जी प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला इन मसाइल के मुताबिक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, मज़ीद मसाइल सीख करके उलमा के क़दरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले हफ़्ते। वहाबुद्दीन आई लव यू मुफ्ती साहब, जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जी रिज़वाना कौसर क्या आप मुफ्ती हैं? जी हाँ, जी हाँ, लोग तो यही समझते हैं, लोग तो यही समझते हैं। जी मुफ्ती साहब हो सके तो हफ़्ते में 2 दिन रखिए ये प्रोग्राम। जी असल में 2 दिन नहीं रख पाएंगे, चूँकि और भी दूसरी मसरूफ़ियात हैं, तो उनकी वजह से 2 दिन करना मुश्किल है, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। तो 1 हफ़्ते के लिए ही बस, ये हफ़्ते में 1 ही दिन प्रोग्राम सही है, मुनासिब है, ताकि 1 हफ़्ते तक जिसके जहन में जो सवालात आएँ तो वो कर सकता है। 2 दिन करेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा और हमारे पास वक्त भी नहीं है। वहाबुद्दीन हज़रत मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी आ जाइए, मैं जोगेश्वरी में रहता हूँ मुंबई के अंदर। जब आपको इधर आना हो तो बता दीजिएगा फ़ोन पर, इंशाल्लाह आपको लोकेशन वगैरह बता देंगे और आपसे मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी चलिए, बक़िया जो लोगों के सवाल हैं तो इंशाल्लाह वो अगले हफ़्ते के लिए उठा करके रख लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ़्ते। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।